आप बोलते हो हामिद सोन, हामिद सोन, ठीक है। हामिद का बेटा, ठीक है। फिर आप बोलते हो डोर ऑफ द रूम, ठीक है। आप एपोस्ट्रोफी से बोलो या ऑफ से बोलो, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। हामिद सन यानी हामिद का बेटा, डोर ऑफ द रूम यानी रूम का दरवाजा। ये जो हमारे सेंटेंस में का के की रारे री आता है, जैसे तेरा, मेरा, इस टाइप का, रूम का दरवाजा। तो इस टाइप के सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, वो ये है कि देखो यहाँ एक वर्ड नहीं है बल्कि दो वर्ड है। यहाँ हामिद एक वर्ड है, सन एक वर्ड है, लेकिन इनके बीच का एक रिश्ता है, ये सन हामिद का है, ठीक है। इन दो वर्ड को हमें ऐसे जोड़ना है ताकि इनके बीच के रिश्ते समझ में आ जाए। यहाँ भी दो वर्ड है, एक तो है डोर, एक है रूम, ठीक है। लेकिन इनके बीच का एक रिश्ता है, इनको हमें इस तरीके से जोड़ना है ताकि हमें वो रिश्ता समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं कहूं डोर, इसका अरबिक क्या है? बाब। रूम, इसका अरबिक क्या है? गुरफा, ठीक है। इसको हमें बनाना कैसे है? डोर पहले है, डोर ऑफ द रूम, डोर ऑफ द रूम। तो डोर को पहले लाओ, मैंने लिखा बाबू, बाबू। रूम बाद में है, इसको बाद में लाओ। यहां दी है, हम अलिफ लाम लगाएंगे। गुरफाती, यहां हम जेर कर देंगे, बाबुल गुरफती। तो इसका मीनिंग क्या होगा? बाबुल गुरफती यानी डोर ऑफ द रूम, बाबुल गुरफती, डोर ऑफ द रूम, ठीक है। हमने किस तरह मेक किया? डोर ऑफ द रूम, डोर पहले है, पहले इसका अरबिक लेके आया, फिर रूम है, रूम का अरबिक बाद में लेके आया, ठीक है। पहले को सिर्फ पेश दिया, पहले को सिर्फ पेश दिया और दूसरे को जेर दे दिया, हमारा हो गया बाबुल गुरफती। ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन से ये ऑफ मीनिंग आएगा। पहले वाले को पेश, दूसरे वाले को जेर, इस कॉम्बिनेशन के जरिए ये ऑफ का मीनिंग आएगा, ठीक है। अरबिक में इस कॉम्बिनेशन का एक नाम है, पहले को कहते हैं मुदाफ और दूसरे को कहते हैं मुदाफ इलैहि। मुदाफ और मुदाफ इलैहि, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का पूरा नाम है इजाफत, इजाफत। इजाफत में मुजाफ और मुजाफ इलैहि ही आते हैं, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन का नाम है इजाफत, जब इजाफत होगा ऑफ का मीनिंग आएगा। अरबिक में क्या होगा? पहले में पेश लगेगा सिर्फ, दूसरे में जेर लगेगा, ठीक है। पहले में अलिफ लाम नहीं होगा, दूसरे में अलिफ लाम होगा।
ठीक है। बाबुल गुरफती, रूम का दरवाजा, ठीक है, कमरा का दरवाजा, बाबुल गुरफती। पहले को हम कहेंगे मुजाफ, दूसरे को हम कहेंगे मुजाफ इलैहि। अब इसी हिसाब से हामिद सन, मैंने यहां एपोस्ट्रोफी से लिखा, अगर आप इसको ऑफ से लिखो तो बनाना आसान हो जाएगा। सन ऑफ हामिद, सन ऑफ हामिद, तो ये बनाना आसान हो जाएगा। तब क्या हुआ, सन का अरबिक क्या होगा, इब्न, हामिद हामिद ही रहेगा। अब हामिद तो खुद एक नेम है, इसलिए अलिफ लाम नहीं आएगा, क्योंकि नेम खुद ही डेफिनेट है, फिर अलिफ लाम लगा के डेफिनेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए अलिफ लाम नहीं है तो दो जेर लग जाएगा। यहाँ अलिफ लाम था इसलिए एक जेर, अलिफ लाम चूंकि यहाँ नहीं लगेगा, हामिद एक नेम है इसलिए हम दो जेर लगा देंगे, ठीक है। इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा। समझ में आया? ये हो गया, तो ये ऑफ का मीनिंग आ गया, इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, आप मुझे मीनिंग बताना, क्या मीनिंग होगा। किताबु हामिदिन, क्या मीनिंग होगा? हामिद का वेरी किताब। गुड, हामिद का किताब, वेरी गुड। कलमु फातिमा, कलमु फातिमा, फातिमा की कलम। फातिमा का कलम। फातिमा की कलम, वेरी गुड। कलमु फातिमा, फातिमा की पेन। बैतु अल मुदर्रिस, बैतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस टीचर को बोलते हैं। बैत मतलब हाउस, टीचर का घर, टीचर का घर, वेरी गुड। मुदरिस माने एक बार बोलो सर। मुदर्रिस मीन्स टीचर, मुदर्रिस टीचर, टीचर्स, टीचर जी। सय्यारतु मुहंदिसी, सय्यारतुल मुहंदिसी, क्या होगा? सैयारा मैंने सैर करना होता है। सय्यारा मतलब कार, कार, इंजीनियर का कार। इंजीनियर का कार, ठीक है। अब इसके शुरू में मैं हाजा और हाजी फिट कर रहा हूं। किताबु हामिद, मैंने लिखा हाजा किताबु हामिद, क्या मीनिंग होगा? ये किताब हामिद यह की है। हामिद की किताब है। हाँ, ये This is the हामिद की किताब है, वेरी गुड, दिस इज हामिद किताब, हामिद बुक, जी, वेरी गुड। कलम, हाजा कलम फातिमा, यह फातिमा की कलम है। ये फातिमा की कलम है। बैतुल मुदर्रिस, हाजा बैतुल मुदर्रिस, यह शिक्षक का घर है। हाँ, ये शिक्षक का घर है। ये शिक्षक का घर है, वेरी गुड। हाजिही, हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिस। आप बता सकते हो मैंने यहाँ हाजिही क्यों दिया? सर क्योंकि ये फीमेल है, इसी वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें सारे के सारे मेल थे। किताब ये भी मेल है, कलम ये भी मेल है, बैत ये भी मेल है, लेकिन सय्यारतु ये फीमेल है क्योंकि इसमें राउंड ता है,
फीमेल होने की वजह से मैंने हाजिही लाया। समझ में आया? वेरी गुड। ओके चलो, इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम इस तरह भी बता सकते हैं, किताबु हामिदिन हाजा। हाजा को मैं आखिर में जोड़ू, ठीक है, मीनिंग वही होगा, ये हामिद की किताब है, ठीक है। कलम फातिमता हाजा, ठीक है। आप कहोगे ये फातिमा का नेम जो है, फातिमा का नेम जो है जेर क्यों नहीं हुआ, सबर क्यों हुआ? ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। देखो, फीमेल नेम जितने होते हैं अरबिक में, फीमेल नेम जितने होते हैं अरबिक में, वो जेर कबूल नहीं करते, ठीक है। फीमेल नेम जितने होते हैं अरबिक में, फातिमा, आयशा, खदीजा, रुकैया, सकीना, जितने आएंगे सारे के सारे आप कभी भी उनमें क्या नहीं पाओगे, जेर नहीं पाओगे, ठीक है। तो जेर ना होने की वजह से वो क्या करता है, जबर ले लेता है, ठीक है। इसका अलग एक फंक्शन है, क्यों होता है, किस लिए होता है, उसमें मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता। सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप लोग ये याद रखना, फीमेल नेम अगर होंगे, फीमेल नेम अगर होंगे तो वो जेर नहीं लेगा, जेर के बदले वो जबर लेगा, ठीक है। जहां जेर होना चाहिए था वहां भी वो जबर ही लेगा, जेर नहीं लेगा। ये सिर्फ फीमेल नेम के लिए, ठीक है। आप मतलब सर कहोगे, ये एक निशानी है सर। सर हाँ जी, हेलो सर, ये भी एक निशानी है सर फीमेल का, जैसे कि सर राउंड का होता है। हाँ राउंडता होता है, वो तो फीमेल की निशानी होती है, उससे पता चलता है। और ये तो फीमेल का नेम ही है पूरा। नहीं, जबर होना ये फीमेल का निशानी नहीं है, ये फीमेल की निशानी नहीं है कि जबर होगा तो वो फीमेल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो फीमेल हुआ तो जेर नहीं होगा। अगर वो फीमेल का नेम हुआ, सिर्फ नेम, नेम फातिमा, रुकैया, सकीना, खदीजा, हबीबा, इस तरह के अगर हुए, सिर्फ नेम हुए फीमेल के, तो जेर नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिए, या तो जबर होगा या तो पेश होगा, ठीक है। अगर पेश के एराब होंगे तो पेश होंगे, अगर जेर की हालत में होंगे जहां जेर होना चाहिए था, जैसे कि यहां तो फातिमा को जेर होना चाहिए था क्योंकि ये मुजाफ इलैही है, ठीक है। मुजाफ में पेश होगा, मुजाफ इलैही में जेर होगा। हमने ये कायदा पहले ही एक्सप्लेन किए। जैसे कि मुदर्रिसी, हामिदीन, देखो अल मुहंदिस, सारे में जेर है। मुजाफ इलैही में कंडीशन यही है कि जेर होगा, लेकिन फातिमा को जेर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फीमेल का नाम है, ठीक है, इसलिए जेर नहीं हुआ। तो जेर नहीं होगा तो क्या होगा, जबर होगा, पेश नहीं होगा, जबर होगा, ठीक है। सर ये रूल केवल फीमेल में ना लागू होगा? हाँ, ये रूल सिर्फ फीमेल में लागू होगा, और जगह भी लागू होता है, अभी के लिए सिर्फ फीमेल में ही याद रखो, ठीक है। चलो, ये तो आसानी से हो गया। इसके साथ हमें और एक चीज सीखना है। देखो, और एक टाइप का प्रोनाउन है, जैसे अगर कहो माई पेन, ठीक है ना। हामिद का पेन वो तो ठीक है, हामिद का किताब वो तो ठीक है। मैं कहना चाहता हूं मेरी किताब, मेरी पेन, तुम्हारी बुक, योर बुक, तो इसको कैसे कहोगे, ठीक है। इस किताबी तरह वगैरह से हाँ, इसको कैसे कहोगे? तो इसको कहने के लिए हमारे पास और भी जमीर है। एक जमीर जो हमने पहले सीखे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुम अंतुम, अंत्य अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु, ये थे सब्जेक्टिव जमीर जो शुरू में आता है। अब जो जमीर हम सीखेंगे, जो प्रोनाउन हम सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं, उनको हम सीखेंगे, जो हमेशा पीछे आता है, ठीक है। जैसे कि
देखो, कलमी, कलम अरबिक क्या होगा? कलम, ठीक है। अगर आप कहो मई तो उसके लिए या लगा दो, ठीक है। और या जहां लगेगा वो आपने पहले जेर कर देगा। जेर किया, मीम को या के साथ जोड़ दो तो क्या हो गया? कलमी, ठीक है। यानी माई बुक, माई पेन। अगर कहो किताबी, बुक, किताबी, माई किताब, माई बुक, ठीक है। अगर कहो मदरसती, मदरसती, मदरसा मीन्स स्कूल, मदरसती तो क्या मीनिंग हो जाएगा? माई स्कूल, माई स्कूल। जामियाती, जामिया मेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, हाँ, हाँ माई यूनिवर्सिटी, ठीक है। अभी, अब पिताजी को कहते हैं अभी, तो क्या मतलब हुआ? मेरे फादर। माई फादर। उम्मी, माई मदर। माई मदर। अखी, सर उम्मी का लफ्ज माई तो ब्रदर। अनपढ़ के लिए भी होता है सर। जी, उम्मी का लफ्ज तो अनपढ़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, वेरी तो गुड। कैसे उम्मी का समझेंगे? लफ्ज अनपढ़ के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो अलग है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। आखी, तो आखी का मतलब क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। चौकसर, हाँ, माई ब्रदर। आई, उख्ती, माई जी, सिस्टर। माई सिस्टर, उख्ती। बिनती, माई डॉटर। माई डॉटर। इब्नी, सर जी, सर सर, अपुन अपुन होगा उम्मुन होगा सर, माँ बाप ये सब का सर, उख्तुन। तो सर यहाँ पे अभी हाँ। देखो यहां मैं माई कर रहा हूं ना, मेरे पिताजी, हम सिर्फ पिताजी नहीं कह रहे हैं, मेरे पिताजी, तो हम उसके आखिर में या लगा देंगे। अभी, मेरे पिताजी, ठीक है। उम्मी, सर मेरी माताजी। समझ में आया? अपुन। अच्छा सर, समझ गया समझ गया समझ सिर्फ आखुन उसका मतलब ब्रदर होता है, लेकिन जब कहेंगे अखी तो हो जाएगा माई ब्रदर, ठीक है। समझ में आ गया? चलो बाकी को देख लेते हैं। हिज पेन, ठीक है। कलम, कलम हु, आखिर में हा लगा देंगे, वो जो राउंड हा होता है उसको लगा देंगे। कलम हु, हिज पेन। किताब, हिज बुक, किताबुहु, ठीक है। अगर मैं कहूं हिज फादर तो क्या कहेंगे? गया। अबू। अब, हाँ, अबूहु। अगर मैं कहूं हिज ब्रदर तो क्या कहेंगे? इब्न अखूहु, हु। अखूहु, हिज ब्रदर। अगर मैं कहूं हिज मदर क्या कहेंगे? उम्मुहु, ठीक है। अगर मैं कहूं हिज सिस्टर उख्तुहु, तो हु लगाने से हिज का मीनिंग आ जाता है आखिर में। इसी तरह अगर हम हा कहे, हर, हर पेन फीमेल के लिए, तो हु की जगह हम क्या कर देंगे? हा कर देंगे।
कलमुहा, हर पेन, किताबुहा, ठीक है, हर बुक, अबूहा, उम्मुहा, अखूहा, उख्तुहा, ठीक है। अगर हम देयर कहेंगे, देयर, देयर कहेंगे तो क्या होगा, मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हिज का था हु, हर का था हा। अब देयर ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होंगे, तो मेल के लिए हम कहेंगे हुम और फीमेल के लिए हम कहेंगे हुन्ना, ठीक है। तो किताबुहुम उनका कलम, उनका कलमुहुम उनका कलम, किताबुहुम उनका किताब, अबूहुम उन सब के पिताजी, उम्मुहुम उन सब के माँ जी, अखूहुम उन सब के भाई, उख्तुहुम उन सब के बहन, ठीक है। अगर इसी तरह हम हुन्ना कहें, देखो अबूहुन्ना उन सब लेडी के पिताजी, उम्मुहुन्ना उन सब लेडी के माँ जी, अखूहुन्ना उन सब लेडी के भाई, उख्तुहुन्ना उन सब लेडी के बहन, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसी तरह योर, क्या होगा, हम कहेंगे का, ठीक है। कलमु का योर पेन, किताबु का योर बुक, ठीक है। फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, की, केवल सर अंतिम में बस चेंज हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। हाँ सिर्फ आखिर में चेंज हो जाएगा। कलमु का योर पेन, कलमु की ये फीमेल के लिए योर पेन, ठीक है। कलमुकुम योर पेन जब बहुत सारे होंगे मर्द, अबूकुम तुम सब के पिताजी, यानी तुम सब मर्दों के पिताजी। इसी तरह कुन्ना तुम सब लड़कियों के पिताजी, ठीक है, अबू कुन्ना। और आखिर में आता है तो ये तीनों थे थर्ड पर्सन के, ये तीनों हो गए सेकंड पर्सन के। अब सर रहा काफ फर्स्ट वाला पर्सन। इस्तेमाल करके एक लिख दीजिए तो। हाँ पूरा मैं चार्ट बना रहा हूं, ठीक है। पहले तो रफ समझ लो किसके लिए कौन इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं चार्ट बना रहा हूं। फिर ठीक है सर, पीडीएफ वगैरह होगा तो भेज दीजिएगा। देखो ऑलरेडी जो मैंने भेज दिया है पीडीएफ, उसमें है ये सारे चीज, ठीक है। जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेजा है उसमें सारे हैं। आप देखोगे ऑब्जेक्टिव जमीर के नाम से लिखा हुआ है। दो टाइप के जमीर हैं, एक है सब्जेक्टिव जमीर जो हमने पहले सीखे थे, और एक है ऑब्जेक्टिव जमीर यानी ये, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए या जैसे कलामी, किताबी, तो ये हो गया मेरी बुक, मेरी किताब। अगर हम कहें हमारी, तो उसके लिए हम आखिर में जोड़ेंगे ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैसे मदरसतुना आवर स्कूल, जामिअतुना आवर यूनिवर्सिटी, कुल्लियतुना आवर कॉलेज, ठीक है। अबूना हमारे पिताजी, ठीक है। उम्मुना हमारे माँ जी। तो इस तरह तीनों पर्सन हो गए। आप इसका चार्ट मैं बना रहा हूं, आप देख लो।
हु, हाँ, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, दोनों सिंगुलर। हुम, हुन्ना। अच्छा, मीनिंग भी लिख दो ताकि आसानी हो जाए। हु, ये आता है हेज के लिए। हाँ, ये आता है हार के लिए। होम, ये देयर के लिए, फॉर मेल, ये दोनों मेल के लिए। हुन्ना, देयर, ये भी मेल, ये फीमेल के लिए। ठीक है। का, यू, योर। की, ये भी योर, ये मेल या फीमेल। खुम, योर, ये प्लूरल, मेल के लिए। कुन्ना, योर, प्लूरल, फीमेल के लिए। या, और ना, और। ठीक है। ये जितने ज़मीर हैं ये आखिर में आएंगे। समझ में आया? ये सारे प्रोनाउंस आखिर में होंगे, लास्ट में। अगर मैं कहूँ कलम, हिज पेन, कलमुहु। हर पेन, कलमुहुमा, कलमुहा। अगर मैं कहूँ देयर पेन, कलमुहुम। ठीक है। इसी तरह कलमुहुन्ना, कलमुका, योर पेन, कलमुकी, योर पेन, कलमुकुम, योर पेन, कलमुकुन्ना, योर पेन, कलमी, मेरी, माई पेन, कलमुना, आवर पेन। ठीक है। किसी को कोई सवाल? सर योर में 3-3 है तो कौन मेल और कौन फीमेल के लिए यूज होगा वो बता देखो, दीजिए। इधर के जो है सारे मेल हैं, इधर के जो है सारे फीमेल हैं। अब देखो, का और की, का मेल के लिए, की फीमेल के लिए। ठीक है। ये मेल और ये रहा आपका फीमेल। ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। कुम, ये भी मेल के लिए। कुन्ना, ये भी फीमेल के लिए, लेकिन ये दोनों प्लूरल के लिए। कुम और कुन्ना जब प्लूरल होंगे तब। ठीक है। सर काफ लगा के एक वर्ड बना के दिखाइए ना। मैंने कहा अबू का, क्या होगा मीनिंग अबू का? सर ये काफ जुड़ेगा नहीं कभी भी। देखो, औ आया इसलिए नहीं जुड़ा, औ के बाद कोई लेटर नहीं जुड़ता है। चलो मैं दूसरा वर्ड ले आता हूं। करियतुका। करियतुन गांव को कहते हैं, विलेज। ठीक है। करियतुका, योर विलेज। मेरा गांव। नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा। करियतुका, का। ठीक है। योर विलेज, यानी आपके सामने जो है जिसको आप ये बोल रहे हैं वो तुम्हारा गांव, तो वो लड़का है और वो एक ही है, वहां कोई और नहीं है, वो एक ही है और वो लड़का है, इसलिए आप कह रहे हो करियतुका। ठीक है। अगर आपके सामने बहुत सारे लड़के खड़ा हो, बहुत सारे लड़के हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपके गांव, आप सबके। ठीक है ना। और वो लड़के लोग हैं तो आप कहोगे करियतुकुम। तब आप का नहीं कहोगे, करियतुकुम, तुम सबके गांव। ठीक है। इसी तरह आपके सामने जो खड़ी है वो एक लड़की है और वो अकेली है, कोई और उनके साथ नहीं है।
आप उनसे कहना चाहते हो कि आपकी गांव, तो आप क्या कहोगे? सिर्फ की कहोगे, करी या तू की। ठीक है। अगर लड़की बहुत सारे हो, उनके लिए आप कहना चाहते हो आप सबके गांव, तो आप कहोगे करी या तू कुन्ना। ठीक है, करी या तू कुन्ना। समझ में आया? अगर मैं कहूं तुम्हारी बीबी, तो मैं क्या कहूंगा? ज़ौजतुका, तुम्हारी बीवी। ठीक है, क्योंकि बीवी होगा किसी मर्द की, तो वो जो सामने होगा वो मर्द होगा, इसलिए मैंने का कहा ज़ौजतुका। इसी तरह अगर मैं कहूं तुम्हारी शौहर, तुम्हारे हस्बैंड, क्या होगा? ज़ौजुकी, ज़ौजुकी। की क्यों कहा? क्योंकि शौहर होगा तो किसी लेडी के ही होंगे। ठीक है ना? ज़ौजुकी। इधर मैंने का कहा, इधर की कहा। सर इसमें टा ऐड नहीं होगा? देखो, ज़ौजतुन बीबी होता है और ज़ौजुन शौहर होता है। जब ता लग जाता है तो वो बीबी हो जाता है। ठीक है, और जब ता हट जाता है तो शौहर हो जाता है। ओके सर। ठीक है, चलो आज का अरबिक क्लास इतना ही। आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई सवाल है? सर दीन से रिलेटेड कुछ लेक्चर होगा आज? सर वो गर्दान वगैरह जो पढ़ाते थे सर, वो कब पढ़ाते हैं? गर्दन हुआ था? किस चीज का गर्दन? फेल का? यस सर। चलो अगले दिन से शुरू करेंगे। फेल का गर्दन अगले दिन से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे याद दिलाना। सर सर किस्मत वाले टॉपिक पे बात हो चुकी है? हाँ, किस्मत वाले टॉपिक में हमने एक दिन बात कर ली, शायद पिछले क्लास में ही की है। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? किसको? किस्मत। आपका सवाल क्या है? सर ये बोल रहा किस्मत वाले टॉपिक को दोबारा रिपीट करने के लिए, अगर हो बोला सकता है है तो। कि सर हमारा किस्मत में सब कुछ लिखा है, फिर भी हम गलत क्यों कर रहे हैं? बात तो सही है, किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर हम गलत क्यों कर रहे हैं? गलत हम इस वजह से नहीं करते गलत करना भी कि किस्मत में लिखा होगा। हम गलत करेंगे, किस्मत में लिखा हुआ है इसलिए हम गलत कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हम गलत करेंगे इसलिए अल्लाह जानता है कि हम गलत करेंगे, तो अल्लाह आलिमुल गायब है, गायब का खबर रखता है, उनके पास नॉलेज है सारे, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा। अच्छा सर जी, बोले कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी। ठीक है, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, हम दुनिया में आकर के अच्छाई करेंगे, बुराई करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सब कुछ जानते हैं।
जब उनको सब कुछ पता ही है, उसके बाद जब हम करते हैं जो कुछ जो वो चाहते हैं हम तो वही करते हैं, लेकिन उनकी मर्जी के बिना कुछ होता नहीं। तो फिर हमको एक तो डर दिखाते हैं जन्नत का, जहन्नम का, और फिर वही हमको बोलते हैं कि आप ऐसा करोगे तो जहन्नम में जाओगे, और फिर वो हमको सजा देते हैं। जब उनको सब कुछ बात पता ही है तो आपने जो भेजने की कहा क्या फायदा, मत भेजो, पहले डिसाइड कर दो ना। जब तक बिल्कुल सब कुछ सही, उनको पता है पहले से, अब वही करवा रहे हैं। आपने और जो तो और कहा सर, बिल्कुल सही है। और तो और हाँ, सर फेरिस्ता को क्यों भी रखा हुआ है कि हमारा हिसाब लेने के लिए? क्योंकि सर उसको तो पता ही है वो ये बंदा ये करने वाला है, मुझे पता है, तो फेरिस्ता को क्यों रखा हुआ है क्या है? उसे छोड़ दो ना, वो बिल्कुल तो पता सही। ही। यस ब्रो, यस। तो सुनो, पहले जो आपका सवाल था कि अल्लाह जब सारे चीज अंजाम देता है अल्लाह ही, यानी उनके हुक्म के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, फिर इंसान को अजाब देने की बात कहाँ से आ रहा है? ठीक है ना? तो देखो, इंसान सारे चीज की कुव्वत अल्लाह के पास है, कुव्वत अल्लाह का है, अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये अल्लाह का कुव्वत है। इससे साबित होता है अल्लाह कितना ताकतवर है। लेकिन इंसान के मुआमला में, इंसान को जब पैदा किया गया तब इंसान के मुआमला में इंसान को चॉइस दी गई कि आपके सामने रास्ते हैं, आप चाहते हो तो इसे अपना सकते हो, आप चाहते हो तो इसे अपना सकते हो। जो राह आपको मुनासिब लगे वो आप अपना लो, वो आपकी मर्जी। ये मर्जी की बात सिर्फ इंसान को दी गई, दीगर किसी चीज को नहीं दी गई। आप सोचते हो जब इंसान पैदा होते हैं तब बिल्कुल गोरे कागज की तरह पैदा होते हैं, कुछ नहीं जानता, उसके पास कुछ नॉलेज होता है क्या? कुछ नहीं होता, बिल्कुल गोरे कागज की तरह होते हैं। दीगर जानवर की तरफ देख लो, जब एक कछुआ के बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या पता कि मुझे समंदर की तरफ जाना है? क्या उसके माँ उसको हाथ पकड़ के समंदर ले जाते हैं? नहीं, वो अंडे से निकलते हैं, मिट्टी से बाहर आते हैं, फिर समंदर में चले जाते हैं। क्यों? आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि वो ना समझ और बेजुबान है। नहीं, वो ना समझ नहीं है, क्योंकि उनको वो समझ दी गई है बचपन से ही, जन्म से ही। एक चींटी आप देखो, दीमक देखे हो कभी? दीमक जो पहाड़ में हाँ सर, अपना लकड़ी में घोंसला लगता है। बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं, ठीक है? तो उनको वो इल्म कहां से मिला घोंसला बनाने का? आप देखो, जो परिंदे होते हैं, बाबुई, जो घोंसला बनाते हैं बहुत अच्छे शक्ल का, कोई परिंदा उसके जैसे घोंसले नहीं बना सकते। अब इसे कहो दूसरे परिंदे की तरह घोंसला बनाने को, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे उस एक ही चीज का इल्म दिया गया, खास तरह का, वो वही बना सकता है। दूसरा कोई उनके जैसा नहीं बना सकता, और वो भी दूसरे की तरह नहीं बना सकते। दीमक जिस तरह घर बनाता है, उसके जैसे घर कोई नहीं बना सकता, और वो भी दूसरे की तरह घर नहीं बना सकता, क्योंकि उनको पैदाइशी इल्म उतना ही दिया गया, उसके अलावा वो नहीं करेगा। आपके पास अगर एक गोट है, एक क्या है, मान लो एक गाय है, एक गाय है, काऊ, तो वो क्या खाएगा? घास पत्ता खाएगा, कभी मीट खाएगा क्या? नहीं खाएगा। लेकिन आपके पास एक टाइगर है, तो वो घास पत्ता खाएगा क्या? नहीं खाएगा, वो मीट खाएगा। क्यों? ये उसके जन्म से ही ये चीज है, ठीक है? और वो जानते हैं कि यही हमारा खुराक है। आप गाय के सामने मीट रख दो, वो नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। आप टाइगर के सामने घास रख दो, वो मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि ये इल्म उनको पैदाइशी मिला है। लेकिन जब इंसान पैदा होते हैं, उनको कोई इल्म नहीं मिलता, उनको दुनिया से इल्म हासिल करना होता है, फिर जीना होता है। इंसान के लिए अल्लाह ने चॉइस बनाया है, दीगर जानवर के लिए चॉइस नहीं बनाया। उनके लिए जो दिया गया वही उनका फैसला, वही उनके लिए है, कोई और चीज उनके लिए नहीं है, ठीक है?
लेकिन इंसान की बात अलग है, इनके लिए चॉइस दी गई, इनके लिए गोरा कागज जैसा बनाया गया है। इनको कहा गया अपने कागज में खुद लिखो जो लिखना चाहते हो, अब जो लिखोगे उस पर फैसला होगा। ठीक है, ये जो आपकी सर आप मर्जी जो है। बोल रहे हैं हम तो समझ गए, ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को हम मानते हैं तो फिर ये किस्मत वर्ड ये पहले से लिखा हुआ है, तो फिर ये वर्ड को सर तो रिलीज करना होगा ना, हम इसको कैच किए हुए हैं। देखो एक गलत फहमी, वो तो मैंने पहले ही बताया ना कि देखिए सर, आपके हम वो नहीं क्लास सर, में सबसे पहले सर हम थोड़ा ये बोल दे रहे हैं। सबसे पहले आपका ये कहना होगा, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सर कि अल्लाह ताला हमको फ्री किए हुए हैं कि आप जो चाहो करो, ठीक है। हम कोरे कागज की तरह है, जैसा चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसा चाहते हैं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात अगर हम ये लाइन आपका मानते हैं, ये सेंटेंस आपका हम मान लेते हैं कि हमको जो मर्जी होगा हम करेंगे, इसमें अल्लाह ताला का वहां पर नहीं होगा, तो फिर किस्मत कहाँ जी से आ गया सर? तो किस्मत कहाँ से आया? इसमें किस्मत का कॉन्सेप्ट क्यों है? जी देखो सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है, मगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो अब अरबी क्लास खत्म होने वाला था, आप चाहो तो रिलीज हो सकते हो, लीव हो जाओ ना। अरबी क्लास तो सर बोल ही दिए खत्म हो गया। अरबिक क्लास खत्म हो चुका है भाई, सर बोल चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप किस्मत वाले टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, और ये स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर सर आपको अच्छा मेरा नहीं लगा आज तो आप का रिलीज हो जाओ। जो क्लास हुआ उससे के लिए नहीं रिलेटेड थोड़ा किया सा जाता डाउट ना, है सर। कुछ देखो आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो। आज का जो अरबिक क्लास था वो मैं खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। सर 10 इसलिए मिनट मैंने टाइम है थोड़ा सा, किस्मत हाँ वाला उसके बता दीजिए। रिलेटेड सर डाउट है, एक बता क्लियर कर दीजिएगा सर। अब बताओ। सर आप लिखे थे किताबी, जी वो लिखिए, उसके बाद जो ना सर करियतु का, सर दोनों में जी डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कौन सा देखो योर किसका है? लफ्ज होता है हमारा किताब, किताब ये लफ्ज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बुक। और एक होता है करियतुन, जिसका मतलब होता है विलेज। आप इसके साथ क्या लगाओ, जो जमीर आप लगाना चाहते हो लगाओ। किताब, किताबुहु तो हो जाएगा उसका किताब। किताबु का तुम्हारा किताब। किताबी मेरी किताब। किताबुना, ठीक है। इसी तरह करियतुन के साथ जो चाहो आप लगा लो। करियतु का। सर स्टार्टिंग में तो आप सर योर के लिए या यूज किए थे। नहीं, योर के लिए मैंने या कहाँ इस्तेमाल किया? यस सर। अगर मैंने ऐसा किया तो मैंने गलत किया, या नहीं होगा, योर के लिए का होगा, ठीक है। माई के लिए ठीक है, योर के लिए या नहीं होगा, योर के लिए का होगा, और या होगा माई के लिए, ठीक है। सर सर तो किताबी का हो जाएगा। हाँ, किताबु का। सिर्फ किताबों का जेर उस वक्त होगा, जेर जब या लगेगा तब सिर्फ जेर होगा, ठीक है। किताब के साथ जब या लगेगा, किताब और या, तो बा पे हम जेर दे देंगे, किताबी, ठीक है। बाकी सारे बा पे पेश रहेंगे। जैसे किताब, उसके साथ मैंने का लगाया तो बा पे पेश रहेगा, किताबु का, किताब। सर जी या और ना फीमेल और मेल दोनों के लिए है। हाँ, या फीमेल और मेल दोनों के लिए। फर्स्ट पर्सन जो होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। किताबी, किताबुना, तो सिर्फ एक जगह ही जेर होगा, किताबी इसकी जगह, और बाकी किसी की जगह जेर नहीं होंगे, पेश होंगे, ठीक है। आप का लगा लो, कुम लगा लो, कुन्ना लगा लो, हुम लगा लो, हुन्ना लगा लो, हु लगा लो, हा लगा लो, सारे पेश होंगे, ठीक है। सिर्फ एक जगह जेर होंगे जब या लगेगा।
और ठीक है, सर कुछ वर्ड आप नहीं लिखे आज के लिए। ठीक है, आज कुछ नया वर्ड लिख देता हूँ। सर सर बोल रहे थे कि सर एग्जाम जब जो होगा सर उसमें उसमें कितना मार्क्स आएगा, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? देखो, एग्जाम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा या क्वेश्चन आंसर होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। আরবি স্যার আমাদের কত সেমিস্টার পর্যন্ত থাকবে? इस আরবি बारे में भी मुझे नहीं पता। चलो, सय्यारतुन कार, दर्राजतुन बाइसाइकिल, हाफिला, बस, और शाहीना। अच्छा, और दर्राजा, नारी, ये होता है आपका बाइक। ठीक है, दर्राजा नारिया। और होता है कितार, ये होता है ट्रेन। और एक होता है ताइरा। ताइरा एरोप्लेन। ठीक है, तो आप इन लफ्ज को लिख लो। सैयारा, सैयारा कार को बोलते हैं। ठीक है, दर्राजा, दर्राजा बाइसाइकिल को बोलते हैं, दर्राजा। हाफिला बस को बोलते हैं, हाफिला। दर्राजा नारिया हम बाइक को बोलते हैं, मोटर बाइक। ठीक है, दर्राजा नारिया। कभी कभार क्या होता है, दर्राजा भी मोटर बाइक के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मान जहां बाइसाइकिल नहीं चलते, बिल्कुल बाइसाइकिल की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप सऊदी अरब में चले जाओ, वहां बाइसाइकिल की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो वहां क्या करते हैं, वो दर्राजा लगाते हैं बाइक के लिए। ठीक है सर, वो दर्राजा तुन्नु है, तो दर्राजा कैसे पढ़ रहे हैं? दर्राजतुन, जिसमें आखिर में ता होता है ना, वो साइलेंट करने से हा हो जाता है, दर्राजा। जी। ठीक है, सैयारा, तो जिसके आखिर में ता हो उसको अगर आप साइलेंट करो तो हा हो जाता है, हाफिला। ठीक है, हाफिला बस को बोलते हैं, दर्राजा नारिया, दर्राजतुन नारियतुन, और अलग से बाइक को बोलते हैं, कितार ट्रेन को बोलते हैं, और ताइरा, ताइरतुन एरोप्लेन को बोलते हैं, हवाई जहाज को। ठीक है, लिख लिए सर। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।